comes to us through the Word of God. और एक बार फिर से आप सभी के साथ मिलकर के प्रभु का वचन का अध्ययन, खास तौर से उद्धार का सिद्धांत के विषय में चर्चा करने के लिए, उस पर मनन करने के लिए प्रभु ने जो अवसर प्रदान किए, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। In our last few studies, we've looked at three questions that should be able to be answered by any believer in their worship, in their fellowship, and in their evangelism. और पिछले पिछले समय से हम लोग तीन सवालों पर मनन करते चले आ रहे हैं, जो हर एक विश्वासी के द्वारा उनका जवाब मिलना बहुत ही जरूरी होता है। उनकी जो रिश्ते में प्रभु के साथ, उनकी संगति में लोगों के साथ, और उनकी सेवा में, सुसमाचार सेवा में, उन तीन सवालों का जवाब देना आवश्यक होता है। We have spent the last few studies together each Thursday evening answering three questions. What happened when Adam sinned? The second question, what happened when Christ died? And the third question, what happened when I believed? इसलिए हम लोग जो है इसके संपर्क में, इसके संबंध में तीन सवालों को जो हम अपने मसीह जीवन के लिए जो लागू होता है, उसके विषय में तीन सवालों पर चर्चा करते चले आ रहे हैं। पहला, क्या हुआ जब आदम ने पाप किया? दूसरा, क्या होता है जब यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया? और क्या होता है जब मैं उस पर विश्वास करता हूँ? We began our study by realizing that God created Adam and Eve perfect and that they were spiritually clothed with a glory that could be seen by each other. और हम इस बात को देखते हैं, आदम और हव्वा को देखते हैं कि उनको जो है उस महिमा से वो उनको ढांपा गया था या कवर किया गया था, जिससे उनका जो नग्नता किसी को प्रकट नहीं हुआ। And as a result of God's creation, breathing into their nostrils the breath of life, they both became a living soul. Adam created out of the dust, and the woman created out of a rib from Adam's side. और इसलिए क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको जो है आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, और हव्वा को परमेश्वर ने आदम की पसली से उसको बनाया। और हम देखते हैं कि आदम को परमेश्वर ने जो उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया था। And so God clothed them with spiritual glory, made them perfect, and they had intimate communion with God in the Garden of Eden. और इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने उनको एक सिद्ध रूप से उनको बनाया, और उनको जब वो उस वाटिका में थे, तो परमेश्वर के साथ उनका एक नजदीकी रिश्ता बना रहा। And we would also conclude, to the best of our knowledge, that they were innocent. They were a unique individual created by God with a tendency neither toward evil nor toward that which is good. और हम देखते हैं इस बात को, हम लोगों ने हमारे समझ के उत्तमता के आधारित हम लोगों ने इस बात को चर्चा किया था, और इस बात को देखा था कि वो जो है सिद्ध रूप में बनाए गए थे, और वो सिद्ध थे, ना तो ज्यादा भोले ही थे और ना ही ज्यादा चतुर और चालाक थे। As God created them, He created them with a body made from the dust, a soul, that is mind, emotion, and will, which was characteristic of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. The third ingredient of man was a spirit that allowed for exercise of faith, hope, and love, and communion with a holy God. और जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को जो है भूमि की मिट्टी से रचा, और उसने अपनी आत्मा को उसके उसके अंदर डाल दिया, और उसकी जो विभाजन इस प्रकार से तीन तरह से हो सकती है। पहला, जो उसको आत्मा दिया, उसका तीन चरण थे, जो है माइंड, और उसकी भावना, मन, भावना, और और उसके साथ-साथ वो प्राण भी उसको दिया गया था। और तीसरा हम लोग देखते हैं जो जो 3 बातों को दर्शाता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को। और इस प्रकार से परमेश्वर ने आदम को सृष्टि किया। And so God created them physically by breathing into their body life, the same kind of life that you and I have. But Adam और इस also and Eve also had spiritual life, and that allowed for communion with God and communion with each other.
और इसीलिए इस बात को हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने जिस प्रकार का जीवन मेरे पास और आपके पास है, उसी प्रकार का जीवन उनको भी दिया गया था और उनको भी परमेश्वर ने उसी तरह से बनाया। और वो जीवन लेकिन साथ ही साथ उनके पास आत्मिक जीवन भी था जो परमेश्वर की ओर से उन्हें दिया गया था। And so God created them and gave them a probation, and that probation centered on a tree in the midst of the garden, the tree of the knowledge of good and evil. And God instructed them that they were not to eat of that tree and they were to leave it alone. और इसलिए हम लोग इस बात को देखते हैं कि उनके जो बनाया परमेश्वर ने उनको साथ ही साथ उनको इस प्रकार से निर्देशित भी किया था कि उसी वाटिका में जहाँ पर उनको रखा था, परमेश्वर ने उसी के बीचों बीच एक भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल को भी परमेश्वर ने ठहराया, बनाया और उनको इस प्रकार से निर्देशित किया कि ना तो तुम उसके फल को खाना और ना ही तुम उस फल को छूना। And so Satan, who came to them in the shape of a serpent, who had already fallen into sin, according to Isaiah 14 and Ezekiel chapter 28, he tempted Eve to partake of the tree of the knowledge of good and evil, which she did, and gave to her husband, and the tragedy of death and many other capacities came to mankind. और इसी के चलते हम लोग इस बात को देखते हैं कि जैसे ही परमेश्वर ने आदम और हव्वा को इस प्रकार से बनाया था, तो उनको जो है इस प्रकार से चतुराई में फंसा करके उनको जो है इस प्रकार से फंसाने के लिए जो शैतान है उसने जो है एक शत्रु शैतान का अर्थात सांप का रूप लेकर के वो आदम के को छोड़ कर के हव्वा के पास गया और उसने उसको बहकाया और उसने उस पेड़ के फल को जिसको परमेश्वर ने मना किया था तोड़ करके अपने पति को भी खिलाया और इस प्रकार से उसके बाद ये जो दुखद घटना है वो उसका जन्म होता है। And so Adam and Eve, then, as a result of their disobedience and rejection of God's direction, they died physically, began to die physically. They died spiritually because God drove them out of the Garden of Eden and separated them from Himself. And as a result of their sin and disobedience, they were in danger of eternal separation from God, which would have been eternal death. और उसके बाद में फिर हम इस बात को पाते हैं मेरे प्यारों कि जैसे ही उन्होंने इस प्रकार का कृत्य को किया, उसका परिणाम स्वरूप तत्काल प्रभाव से उनका जो आत्मिक रिश्ता परमेश्वर के साथ खत्म हो जाता है और साथ ही साथ वो जो पवित्र थे, वो जो सिद्ध थे, वो फिर परमेश्वर की नज़रों में पापी ठहर जाते हैं और फिर वो परमेश्वर से भागने लगते हैं और मुँह छिपाने लगते हैं। Not only did Adam and Eve become sinners because of the act of sin, they now experienced shame. They tried to cover themselves with fig leaves. They were real spiritually naked. God took from them the aura of glory that surrounded them. They became separated from God and they were depraved and ran from God. और उसके बाद हम लोग इस बात को पाते हैं कि जैसे ही उन्होंने पाप किया तो सबसे पहला जो कार्य होता है वो ये है कि उनको ना केवल कि पाप का ही आभास उन्हें होता है, वरन वो उनको शर्म भी आती है, लज्जा की भी बात उनके सामने आ जाती है और वो लज्जा के बाद में फिर हम देखते हैं कि वो पाप के चलते परमेश्वर के साथ जो उनका रिश्ता था उससे वो टूट जाता है और परमेश्वर से वो दूर हो जाते हैं और साथ ही साथ जिस महिमा का कवच उनको बना था, वो कवच महिमा का मय जो कवच था, वो टूट जाता है और फिर वो घबरा करके लज्जा के मारे अपने लिए जैतून के जो अंजीर के जो पत्ते हैं, उनको तोड़ करके वो फिर उसके लंगोट बनाने लगते हैं अपने आप को उस नग्नता को छुपाने के लिए। And so, as a result of this sin, God added two important things to their character and to their nature. One is a sin nature, that is an ingredient in life that drove them into sin. The second is a conscience which warned them and told them that they were failing God and failing each other. और इसीलिए हम लोग इस बात को देखते हैं कि उनको जो उन्होंने जब इस प्रकार से पाप किया तो उनके साथ में 2 प्रकार की प्रमुख रूप से घटनाएँ घटित होती हैं। पहला, वो जो स्वभाव ही से ही वो पर पापी बन जाते हैं
और दूसरा हम लोग पाते हैं कि वो जो परमेश्वर के साथ की जो रिश्ता की जो अहमियत थी, उसको भी वो लोग क्या कर देते हैं, खो देते हैं और वो उससे दूर हट जाते हैं। And the sin of Adam and Eve resulted in a great change in their soul. The soul of man is made up of mind, the capacity to think, emotions, the capacity to feel, and a will, that is a capacity to decide. और इसीलिए जैसे ही उन्होंने पाप किया तो वो उनके जो 3 प्रकार का जो आत्मिक जीवन पर प्रभाव डालते हैं प्रकोप के रूप में। जो जैसे कि आत्मिक जीवन उनकी आत्मा जो है वो इस प्रकार से 3 भागों को विभाजित करती है। पहला मन जो सोचने के लिए क्षमता प्रदान करता है, भावना जो एहसास करने के लिए होते हैं और तीसरा है इच्छा जो निर्णय लेने के लिए सहायता करती है। हम देखते हैं कि पाप के कारण ये तीनों के तीनों जो तत्व हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। And we learned that when sin came into the life of Adam and Eve, their soul, their mind was darkened, whereas it was enlightened by the light of God. Now sin came in and the mind was darkened. और देखिए जब जैसे ही परमेश्वर ने उनको बनाया था तब उनका मन जो है प्रकाशित हो गया था और जो परमेश्वर की महिमा से भर गया था। लेकिन जैसे ही पाप जगत में आया उनका मन अंधकार से भर गया। And the second aspect of their soul is their emotions. And whereas previous to sin, their emotions were the enjoyment and appreciation and capacities to appreciate who God is and enjoy communion with Him. And when sin came in, the emotions were prostituted, and things that they desired with God, they desired no more and ran from Him. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों हम इस बात को देखते हैं कि दूसरा जो विभाजन और जो दूसरा जो प्रकोप होता है वो है कि जैसे ही वो पाप करते हैं तो उनका जो भावना क्या थी कि वो परमेश्वर के साथ उसकी संगति को महसूस कर पाते थे और परमेश्वर की संगति का आनंद उठाते थे, लुत्फ उठाया करते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पाप किया तो उनके जो भावनाएं हैं वो एकदम से परिवर्तित हो जाती है। जिस परमेश्वर के साथ संगति रखने के लिए वो ललायत थे और जिस परमेश्वर के साथ संगति रखने के लिए वो महसूस करते थे प्रभु की उपस्थिति को, लेकिन क्या होता है उनका भावना इस प्रकार से प्रभावित होती है कि वो परमेश्वर की संगति से दूर होकर के परमेश्वर से भागने लगते हैं। उनकी भावना परमेश्वर के साथ संगति की नहीं वरन परमेश्वर से दूर भागने की जागृत हो जाती है, जो पाप का परिणाम है होता है। The third ingredient of the soul of Adam and Eve was, of course, their will. During that time of probation, they obeyed God, they enjoyed the fellowship of God, and their will was dominated by the spiritual nature that God gave them. And when sin came into the world, their soul, their mind was darkened, their emotions were prostituted, and their will was now dominated by the sin nature, and they could only do that which was displeasing to God and disobedience to God. और इसलिए ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे अजीजों भाइयों बहनों। देखिए तीसरा जो तत्व है वो है इच्छा। जैसे कि हम तीनों बातों पर चर्चा करते चले आ रहे हैं। जो इस मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, आत्मा उसको दिया और आत्मा 3 तत्वों को दर्शाता है। पहला उसका मन, दूसरा उसकी भावना, तीसरा उसका चाहत, उसकी मन की इच्छाएं। देखिए क्या होता है कि जैसे ही मनुष्य पाप करता है, आदम पाप करता है, तो पाप का प्रभाव इस प्रकार से प्रभावित होता है कि उसकी मन की इच्छा जो भी उत्पन्न होता है, जो भी उसके उसके जो निर्णय हो लेता है, वो उसी के लिए निर्णय लेता है, क्योंकि वो पूरी तरह से शत्रु शैतान के अधीन में हो जाता है और वो जो भी सोचता है, जो भी करता है, जो भी निर्णय लेता है, वो सब परमेश्वर के प्रति गलत और पाप को दर्शाता है, जो परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। And so Adam and Eve, in this new condition, because of their sin, their disobedience, their faith in Satan's lie rather than in God's word, brought a condition not only to Adam and Eve, but to all of his descendants, including all of us who are born even 2000, even this thousands of years later.
और मेरे प्यारे अज़ीज़ों, इस बात को हम लोग देखते हैं कि इसी का फलस्वरूप यद्यपि हम हज़ारों वर्ष के बाद भी आदम से के बाद फिर हम लोगों ने जन्म लिया है, तो इसी कारणवश हम भी उसी आदम की समानता में हम लोग भी आ जाते हैं, जो पाप का परिणाम हमारे जीवन में प्रकट होता है। And so that brings us to our third point. We looked first of all at his created condition. We looked secondly at his condemned condition. And now today we want to look at the consequent condition of Adam and Eve that as a result of their sin has affected all of us. And we see people in the store, in the school, in the shops, and we need to discern what their condition is before God. और इसलिए जिस प्रकार से हम लोग 3 अवस्थाओं को मनुष्य की देख रहे थे कि परमेश्वर के द्वारा हम लोगों ने मनुष्य की जो है उसकी सृष्टि को देखा, उसके बाद में फिर परमेश्वर ने उनको जो पवित्रकरण करके ठहराया अधिकार को दिखाता है। और तीसरा जो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस अर्थात उसका जो उन्होंने जब पाप किया तो उसका परिणाम परिणाम किस प्रकार से प्रभावित हुआ, जो ना केवल उनके जीवन के लिए वरन मानव जाति के संपूर्ण मानव जाति के लिए एक समस्या का कारण बन जाता है। And so we ask God, what is your solution to the condition of man who has been born of Adam, born in sin, shaped in iniquity, and his mind, emotion, and will are darkened, prostituted, and dominated by that sin nature that now took up residence in Adam and Eve and every descendant of them, with the exception of the Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अज़ीज़ों, ये बात हमें इस बात पर सोचने के लिए लेकर के आ जाती है कि देखिए इसका परिणाम स्वरूप जैसे ही परमेश्वर ने इनको बनाया उसके बाद में आदम ने पाप किया, तो हमें इस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है और इस चीज़ का पता लगाने की आवश्यकता है कि हमारे साथ उसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। जो मनुष्य जाति के ऊपर जो प्रभाव पड़ा है इसका, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। सो ये चीज़ को समझने के लिए हमें ज़रूरत है, हमें आवश्यकता है कि हम इस चीज़ को ध्यान दे कर के समझें कि किस प्रकार से आदम का जो मन है, जो भावना है, जो उसकी इच्छाएँ हैं, किस प्रकार से वो प्रभावित हो गई थी, पाप से दूषित हो चुकी थीं और जो मनुष्य जाति जो उसके बाद में जो पैदा हुआ उन पर इसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है, इसको हम लोग सीखने वाले हैं। All of us in our pilgrimage from earth to glory move in a world that is filled with people who are characterized by the results of the sin that Adam brought into the world. And we who have believed the gospel and received the Lord Jesus Christ as our Savior, we must learn in our mind and heart to discern who of those people, maybe in the railroad station, maybe in the school, maybe in the shop, maybe in our community, who of those people need to know Jesus Christ as their Savior, and they would be changed as a result of that faith. और जिस प्रकार से मेरे प्यारे अज़ीज़ों, हमें इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हम सब विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आया है या विभाजन हुआ है, हम इस बात को देखते हैं। क्योंकि हम अपनी इस जीवन यात्रा में जब हम इस संसार में जीते हैं, हम इस जीवन की यात्रा में ऐसे-ऐसे ऐसे संसार में जीवन बिताते हैं, जहाँ पर पूरी तरह से अंधकार, पूरी तरह से पाप, व्यभिचार, पूरी तरह से मन और जो भावनाएँ और जो इच्छाएँ वो परमेश्वर के प्रति उसके विरोध में होती हैं, पाप में होती हैं और अंधकार से भरी हुई होती है, अपराधों से भरी हुई थी। सो ऐसे जगत में हम जब जीवन बिताते हैं, तो उसका फल हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रकट हो सकता है या परमेश्वर हमारे जीवन से किस प्रकार से अपनी महिमा को प्रकट करना चाहते हैं, ये चीज़ को हमें समझना बहुत-बहुत आवश्यक हो जाता है। Though we are limiting our studies in this particular time of what happened when Adam sinned, we realize that the sin of Adam, according to Romans 5:12, has affected all of us born in this world, even those that are just born, we granted by God a new
great granddaughter, a great grandson. And those children, in their innocency, still have a sin nature. And we must look at them and we must discover even those we go to school with, those that we go to the shop with, those in our neighborhood. What is their condition? And who can solve the problem of their sinfulness and disobedience as a result of Adam's sin? और इसलिए मेरे प्यारे अज़ीज़ों, जब हम हमारे आस-पास रहने वाले लोगों को जब हम देखते हैं, तो अब देखिए इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का हमें आभास होना बहुत ज़रूरी है, एहसास होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे आस-पास, हमारे पास में जो रहने वाले जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, उनका भावना, उनका मन, उनकी इच्छाएँ किस प्रकार से प्रभावित हुई हैं, जो उन्हें इस बात के प्रति जागृत करती हैं जिस पर परमेश्वर का क्रोध भरपूरी के साथ, बहुतायत के साथ आता है। सो ये चीज़ को हमें समझना और इस चीज़ को हमें अपने जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ऐसे में किस प्रकार की प्रतिक्रिया हम देते हैं और इसके प्रति हमारा किस प्रकार का रवैया होता है। We have taken this time to try to understand the results of Adam's sin. And so now, the most of us who are listening to this lecture realize that we have trusted Jesus Christ as our Savior sometime in the past, maybe just a few days ago, maybe 50 or 60 years ago. And so we have received an answer from God, the salvation of our souls and the work of the Spirit of God is beginning to take place, making us like the Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जिस प्रकार से जब हम इस बात को सीमित कर रहे हैं कि क्या होता है जब आदम जो है लेकिन हम इस चीज़ पर विशेष रूप से ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि क्या होता है जब जब यीशु मसीह ने एक काम किया है, जब हम अपने जीवन को जाँचते हैं, जब हम अपने जीवन को परखते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने हमारे प्रति उस कार्य को जिससे हमारा मन, हमारी भावनाएँ, हमारी इच्छाएँ किस प्रकार से परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण योग्य हुए हैं, किस प्रकार हेलो? जहाँ And पर्सन बोल so the work that we have as those who have believed the gospel of the Lord Jesus is to look at our neighbor, to try to understand his behavior and his actions and determine that he has not received the Lord Jesus Christ as their Savior. And the conditions that were brought by Adam, sin, dominate them, permeate every aspect of their life. And we need to understand what his spiritual condition is so that we can provide the solution that the Lord Jesus gives in the great work of salvation. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें इस चीज़ को समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, इस चीज़ को जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, तो इस चीज़ को हमें समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि अ किस प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं व इच्छा रखते हैं कि हमारे जीवन में उसकी महिमा को प्रकट होना है। And so, as we look at that person, we must realize that they do not love as the Lord Jesus Christ loves. They do not serve as the Lord Jesus Christ serves. They don't talk like the Lord Jesus Christ talks, and many other characteristics that belong to the Lord Jesus. And the Spirit of God will reveal to us then this person, whether it's a neighbor, somebody I work with, somebody I shop with, or somebody I pass or walk with in a railroad station. What does this person need, and why is he in that condition? और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इस चीज को हमें समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। देखिए, हमें उस व्यक्ति को परखना बहुत जरूरी होता है।
देखिए, वो व्यक्ति जिसके साथ में हमने शॉपिंग करी हो, वो व्यक्ति जिसके साथ हम बाज़ार गए हों, वो व्यक्ति जिसके साथ हम चलते हों, वो व्यक्ति जिसके साथ हम उठते-बैठते हों, खेलते हों, या जो भी हमारा जो भी दिनचर्या हो, या रेलवे स्टेशन हो या बस स्टेशन हो, जिसके साथ हम लोग चलते जा रहे हैं, तो ये चीज़ को, उस व्यक्ति को हमें देखने के तत्पश्चात हमारे मन में एक सवाल गूंजना चाहिए, एक आवाज़ उठना चाहिए कि वास्तविक रूप में एक व्यक्ति की इसकी ज़रूरत क्या है? क्या इसकी मूलभूत आवश्यकताएँ हैं इस जीवन भर इस जीवन में, इस व्यक्ति की जिसको जिन सब चीज़ों को हमने पा लिया है, क्या वो भी उस व्यक्ति की आवश्यकताएँ हैं? सो ये सवाल हमारे मन में आना चाहिए, और जब ये सवाल आता है, तो हमारी प्रतिक्रिया, हमारा रवैया उसके प्रति क्या होता है, ये बहुत आवश्यक है, हमको पता होना है। And God has given to those of us who believe the gospel the discernment that's necessary to look at our neighbor, to look at the person I'm shopping with, to realize the person that is in school with me. He is not a believer. He is living as a result of domination of sin in his life. And there are 6 or 7 characteristics of that person who we know is not a believer, has never received the Lord Jesus Christ as their Savior, and they are dominated by sin. Their mind is darkened because they are occupied with that which would not please God, and their emotions are satisfied with the enemy, the world, the devil, or the flesh. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज़ों, इस चीज़ को हमें समझना बहुत बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि देखिए, हमें परमेश्वर ने वो परखने की आत्मा दी है। देखिए, जो व्यक्ति हमारे साथ शॉपिंग करते हैं, जो व्यक्ति हमारे साथ रह कर के हमारे साथ चलते हैं, या फिर हम उनके साथ रहते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, सो ये चीज़ बहुत 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 आवश्यक हो जाती है। यदि स्कूल में हो, या मार्केट में हो, या कहीं पर भी जिस भी व्यक्ति के साथ हम गए हों, या हमारा पड़ोसी ही क्यों ना हो, या हमारा मित्र ही क्यों ना हो, सो जिस व्यक्ति के साथ हमारा जीवन उठना बैठना चलता होता है, हमें इस चीज़ को समझना बहुत आवश्यक हो जाता है कि हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि वास्तव में प्रभु इस व्यक्ति की आवश्यकता क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, और उसके प्रति मेरी ज़िम्मेदारी या मेरी प्राथमिकता क्या है, ये चीज़ को हमें समझना बहुत-बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। And so, this person who is a friend of ours, or somebody I work with, or live in the same community, the first ingredient that is necessary for me to communicate to them as a result of their condition is that they need the forgiveness of sins. And Ephesians chapter 1, verse 7 says, "In whom," that is in Christ, "we have redemption, that is the forgiveness of sins." और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें जो परखने की आत्मा प्रभु ने हमें दी है, जब हम उसके साथ सहभक्त रखते हैं, चाहे वो हमारा मित्र हो, रिश्तेदार हो, या जिसके साथ हम स्कूल में गए हों, या जो भी कुछ भी हम करते हों, मेरे प्यारों, ये चीज़ को हमें, वो जो परखने की आत्मा दी गई है, वो हमें इस चीज़ की आवश्यकता हमें समझने के लिए मदद करेगी, हमें उकसाएगी कि ये व्यक्ति को भी छुटकारे की ज़रूरत है। इस व्यक्ति को भी ज़रूरत है कि इसका उद्धार हो। इस व्यक्ति को भी ज़रूरत है कि ये भी उस पाप के बंधन से आज़ाद होना है। इस व्यक्ति की भी आवश्यकता है कि इसका भी जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाया जा सकता है। तो जिस प्रकार से हम एक अध्याय इफिसियों का उसका 7वीं आयत में जब पढ़ते हैं, तो जहाँ पर लिखा हुआ है, हमको मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, परमेश्वर के उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। सो ये ज़रूरत हमें समझ में आएगी कि इस व्यक्ति को भी क्षमा की आवश्यकता है। And so we discover that this person that the Lord has given me an interest in, whether it's a neighbor or a friend or even a relative, that there is sin in their life. And the Word of God says all have sinned and come short of the glory of God. And it also says the soul that sins, it will die. And so this person, we realize, needs the forgiveness of sins, and that comes from the Lord Jesus Christ through the work of redemption. He paid the price for our sin, and if we believe in Jesus Christ, we will be separated from our sin, and the judgment that God pours out against our sin will be removed.
और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जिस प्रकार से हमारा वो व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, मित्र हो, नजदीकी रिश्तेदार हो, या जिसके साथ हम उठते बैठते हो या चलते हो या जो कुछ भी हम करते हो, इस चीज को हमें समझना बहुत बहुत आवश्यक हो जाता है कि देखिए मेरे प्यारे अजीजों की परमेश्वर के द्वारा जो उन्होंने रास्ता यीशु मसीह के द्वारा खोला गया है कि अगर वो विश्वास करता है तो उसके जीवन से वो जो पापों का जो भार है, पापों की जो सजा है, अनंत काल की मृत्यु, अंधकार और नरक, उससे बचाने के लिए, उससे बचने के लिए, उसके पापों की क्षमा को हो सकती है, तो वो क्षमा केवल और केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसे उस पापों से छुटकारा मिल सकता है। तो इसीलिए इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी हो जाता है प्रिय अजीजों, कि वो व्यक्ति की हम इस जरूरत को महत्वपूर्ण समझते हुए, उत्तम समझते हुए, उसके प्रति हमें क्या होना है, जागरूक होना है। हमारी आत्मा जो है उसके प्रति उकसाती है, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, और वो व्यक्ति भी हमारे समान उद्धार को प्राप्त कर सकता है, क्षमा को अनुभव कर सकता है। And so, as a result of our own study of the Word of God, we hear the words of the Scripture saying, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. And redemption means that the work of salvation or being saved involves perhaps primarily the forgiveness of all my sin. And that was accomplished by Christ bearing my sin in his own body on the tree so many years ago. और इसलिए मेरे प्यारे, जिस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है कि तू विश्वास करेगा तो निश्चय ही उद्धार पाएगा। और जो उद्धार का मतलब है, रिडेम्पशन अर्थात छुटकारे का मतलब है कि हम जो परमेश्वर के विरोध में जो पाप करते चले जाते हैं, उन पापों को प्रभु के द्वारा हमें क्षमा मिल जाती है, हम बच जाते हैं। इसलिए इस प्रकार से प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि उसने हमारे सब अपराधों को, सब पापों को अपने ही ऊपर ले लिया और क्रूस पर चढ़ करके, किलो के पर चढ़ करके उसको सामने से हटा दिया है। सो ये बात केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसे क्षमा मिल सकती है, वो बचाया जा सकता है, और उसका जीवन भी जिस प्रकार से हमने पाया है, वो भी अनंत जीवन का भागीदार होकर क्षमा का पात्र बन सकता है। And so the glorious privilege of knowing and understanding that a result of my faith in Jesus Christ, I can have the forgiveness of sins. And so I communicate that to my friend from the Word of God, that if they will believe on the Lord Jesus Christ, they will be saved from that judgment that God pours out upon those who die in their sin. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, ये चीज आवश्यक हो जाती है और जरूरत बन जाती है, क्योंकि जब जब मैंने इस चीज का अनुभव किया है, जब आपने यदि इस चीज का अनुभव किया है कि अरे मुझे तो मेरे पापों से क्षमा दिलाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, उसके द्वारा उस पर विश्वास करने से मुझे क्षमा मिल सकती है, उसके द्वारा उस पर विश्वास करने से मैं पापों से बच सकता हूँ। सो ये चीज आवश्यक हो जाती है कि मुझे और आपको इस चीज को महत्वपूर्ण समझना है। यदि मैं उस चीज का अनुभव कर सकता हूँ, तो मेरा जो मित्र है, मेरा जो भाई है, मेरा जो रिश्तेदार है, मेरा जो जिसके साथ मैं बैठा उठता हूँ या खेलता हूँ, ये आवश्यक हो जाता है कि वो व्यक्ति भी क्या है, उद्धार के पाने के योग्य है, वो भी उसे क्षमा पा सकता है। ऐसा अनुभव उसके जीवन में भी हो सकता है, जो केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा ही पापों की क्षमा को वो पा सकता है। Though we look at our neighbor and they look exactly as we do, they have the same features on their face, they have arms and legs, they have eyes, they have a physical life. What else do they need? It is that they need regeneration from God who raised Jesus Christ from the dead. और मेरे प्यारे अजीजों, देखिए हम अपने जब पड़ोसी को गौर से देखते हैं, हम क्या पाते हैं? देखिए, जिसके जैसे हमारे पास नाक है उसकी भी है, हमारे आंख है उसकी भी है, हमारे हाथ है उसके, बाल हमारे उसके भी हैं, हमारे पैर उसके भी है। जिस जिस प्रकार से जो समानताएं हैं, जिस नजरिए से हम देखते हैं, वो भी हमें देखता है। तो मेरे प्यारे अजीजों, ये सारी चीजें जो भौतिक चीजें हैं, शारीरिक चीजें, वो सब तो उसके पास है, लेकिन आवश्यकता किस चीज की है? आत्मिकता की है। आवश्यकता क्या चीज की है? आत्मिकता की है, जिसके द्वारा वो पाप से के क्षमा को पा करके यीशु मसीह को, जिसको परमेश्वर ने भेजा और ठहराया कि उसके द्वारा वो पापों की क्षमा को प्राप्त कर सके, सो परमेश्वर ने उन्हें इसलिए ठहराया है।
And so, as we share the gospel of the Lord Jesus Christ with our neighbor, our friend, our family member, whoever it is, we realize that they also need not only the forgiveness of sin and redemption, but they need regeneration or receive the life of God into their soul. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, ये चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है। देखिए, उस व्यक्ति को इन सब चीजों के अलावा आवश्यकता किस बात की है? पुनर्जागरण की, पुनर्जीवित होने की। जो व्यक्ति वो पाप में मरा हुआ है, जो व्यक्ति वो पाप के कारण अपराधों में डूबा हुआ है, ये आवश्यक हो जाता है उसके लिए कि वो क्या करे? पाप से जीवित हो, पुनर्जीवन को वो अनुभव करे और उसके जीवन में जो केवल और केवल संभव है यीशु मसीह के द्वारा, हमें ये अवसर को कतई गँवाना नहीं चाहिए। It may not show up as we observe our neighbor or our friend, but they are physically dying. And that death is because of sin. But when sin is removed, God can now, with that cleansing, place in your being, in the being of this person, the life of God. And the Word of God says that he that has the Son has life. He that doesn't have the Son doesn't have life. And so regeneration is God placing his life in the being of every person who believes the gospel of Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके जीवन में क्या होता है? परमेश्वर एक नया जीवन को उसके अंदर डाल देता है। देखिए प्यारे अजीजों, अगर अगर आप उस व्यक्ति को जिसकी ज़रूरत है यदि गौर से देखेंगे, तो पाएँगे। क्या पाएँगे? आपको पता चलेगा कि वो व्यक्ति किस प्रकार से जीवन की आवश्यकता में है। वो व्यक्ति किस प्रकार से उसे आवश्यकता है कि उसका भी पुनर्जन्म हो, पुनर्जीवन आरंभ हो और वो यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है। सो ये चीज़ को हमें हमारे समान वो भी है, हमें समझने के लिए सहायता करता है, हमें प्रेरणा देता है कि वो भी मानो हमारे समान एक है, तो वो भी क्यों इन सब चीज़ों से वंचित रह जाए, ये हमें समझने की ज़रूरत है। The gift of life from the Father through the Son and by the Holy Spirit is one of the greatest gifts that a person can receive in order to reverse the death that Adam brought into the world. And so, as we believe the gospel, Jesus Christ, who is the life of God, is placed in the being, in the soul and spirit of every person who believes the gospel. And they are moved from a kingdom of death into a kingdom of life, and that life is permanent and personal. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया, परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया, ये जो अनुभव है, ये देखिए, इस संसार के राज्य से वो उसके द्वारा यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा एक पाप क्षमा हुआ पा करके वो व्यक्ति क्या कर सकते हैं? इस चीज का अनुभव कर सकते हैं, स्वाद चख सकते हैं। परमेश्वर का राज्य का मतलब क्या होता है? देखिए, संसार के राज्य से वो आज़ाद होकर के परमेश्वर के राज्य में वो भी प्रवेश करके जीवन को बचा सकते हैं। The addition of the life of God into the heart of this person who believes the gospel of the Lord Jesus Christ may not make a dramatic change in the body, but it makes a dramatic change in the spirit and brings in the possibility of that person for the first time in their life be able to enjoy the communion and conversation with God, praying, reading the Bible, and enjoying its message. और देखिए मेरे प्यारे अज़ीज़ों, जब वो एक व्यक्ति उद्धार पाता है तो हो सकता है कि उसके जीवन में जो है शारीरिक रूप से कोई बदलाव देखने में ना आए। लेकिन इस बात को सुनिश्चित कर लीजिए, आवश्यक रूप से उस व्यक्ति के जीवन में आत्मिक बदलाव आ जाते हैं। उसके व्यवहार में आत्मिक ब वचन पढ़ने में, मनन करने में, संदेशों को सुनने में और साथ ही साथ संगति रखने के लिए वो ललायत होता है और इस प्रकार से उसके जीवन में एक बड़े बदलावों को आत्मिक रूप से हम लोग देख सकते हैं।
And so, as we realized what is happening when that person trusts Christ, because of Adam's sin, there is a tremendous need to reverse all of those things, and regeneration brings brings life to a being that was dead, and redemption brings the forgiveness of the sins that are given to us through Adam. And the third ingredient is that the soul, the mind, the emotion, and the will needs to be transformed by the presence and power of the Lord Jesus Christ in the life of that person that you are sharing the gospel with. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, आप जिसके साथ सुसमाचार साझा कर रहे हैं, ये चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है, इसकी आवश्यकताओं को हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि उस व्यक्ति के जीवन में ये जो पाप क्षमा का अनुभव है ना? रिडेम्पशन अर्थात छुटकारे का जो अनुभव है, जो उसके जीवन में प्रभु के प्रति प्रेम, वफ़ादारी, आत्मिकता, पवित्रता और सच्चाई के प्रति उसके जीवन में ये जो परिवर्तन आ सकते हैं, ये कैसे के द्वारा आ सकते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही तरीका है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही साधन है और वो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। सो इस चीज़ को हमें सुनिश्चित करने की बहुत ही आवश्यकता हो जाती है कि हम प्रभु यीशु का वचन अर्थात सुसमाचार जिसको सुना रहे हैं, ये उसकी आवश्यकता है। इसको हमें निश्चित करने की ज़रूरत है। And so we realize the condition, and let's review it. So we are very aware as we look at this fine, upstanding person, man or woman, and realize that they are not believers in Jesus Christ, that their being needs redemption, which is going to include the forgiveness of sin. And their spirit needs regeneration. That is, God imparting his life into the being of that person that you're concerned about. And then the soul needs sanctification, and God wants to transform the whole of our soul so it is like our Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज़ों, इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि ये उस व्यक्ति के जीवन में उसकी आत्मा को ट्रांसफ़ॉर्म होना बहुत ज़रूरी है, परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ-साथ उसकी जो ज़रूरतें हैं, उनको बदलाव होना बहुत ज़रूरी है ना? उसकी भावना, उसकी इच्छाएँ, उसका मन इत्यादि चीज़ों का परिवर्तन देखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है और साथ ही साथ जिसके द्वारा अर्थात जो छुटकारा देने वाला प्रभु यीशु है, उसके द्वारा उसकी महिमा को, उसकी प्राथमिकता को, उसके जीवन में परिवर्तनशील रूप से दिखने की बहुत ही आवश्यकता होती है। And so, what does sanctification mean for the moment that the person believes the gospel? They are not sanctified before because of the sin of Adam, because of the death in the soul, and for the spirit that was controlled by the sin nature. We need to ask, why does this person need the soul to be sanctified or set apart for God? और देखिए मेरे प्यारे अजीज़ों, अर्थात जो पवित्रीकरण है व शुद्धिकरण है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए शुद्धिकरण यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने से पहले नहीं होता है। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, पाप की क्षमा उसको मिलती है, पाप से वो क्षमा को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। सो उसके जीवन में जो शुद्धिकरण है, पाप की क्षमा है, पवित्रीकरण है, ये उसके व्यवहार में, उसके मन में, उसकी भावनाओं में, उसके निर्णय में साक्षात रूप से प्रकट हो जाते हैं। Earlier in our previous studies, as well as this evening, I reminded you that the sin of Adam brought darkness to the mind, dominated the will, and prostituted the emotions. Those three characteristics are summarized by the word they're unsaved, or they're living in sin, or they're dominated by the sin nature. और इसीलिए मेरे प्यारे अज़ीज़, और जिस प्रकार से पिछली बार हम लोगों ने
कहा देखा था और अभी मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि आदम और हव्वा ने जिस प्रकार से पाप किया, तो सबसे पहले उसका मन अंधेरा हो जाता है, उसके मन में अंधेरा आ जाता है। दूसरा, उसकी भावना भी पूरी तरह से अलग हो जाती है, वो परमेश्वर के साथ संगति रखने की बजाय परमेश्वर से दूर भागने लगता है। और तीसरा जो उसका जीवन में प्रभाव तो आता है वो है उसके जो इच्छाएँ। देखिए वो जो है पहले परमेश्वर के सन्मुख रहने के लिए वो सोचता था, लेकिन अब परमेश्वर से वो दूर, उसकी इच्छा परिवर्तन हो जाती है। उसके अंदर इतना भयंकर बदलाव आ जाता है, जो आवश्यक रूप से उसके लिए एक बदलाव का और उसके लिए एक प्रेरणा का कारण बनता है। So seal in your mind these three ingredients: the mind, the capacity to think; motions, the capacity to feel; and the will, the capacity to decide. And so God, in his saving work, will enlighten the mind. You remember Ephesians chapter 2 and verse 18 tells us that their mind was darkened as a result of sin. And so the person you're looking at has a mind. It's different than the brain, because we have a mind that is a capacity that God gives us in life. But that mind has been darkened by sin, and it needs to be enlightened by the presence of the life of God and the light of God in our being. और इसलिए मेरे प्यारे अज़ीज़ो इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही एक व्यक्ति के जीवन में क्या होता है, पाप के कारण उसके जीवन में अंधकार छा जाता है, उसके मन में अंधकार छा जाता है, उसकी भावनाएँ परमेश्वर के प्रति उसके साथ संगति रखने की बजाय परमेश्वर से दूर भागने की बन जाती है। और तीसरा, उसका जो निर्णय लेने का भी वो भी परमेश्वर के विरोध में और विपरीत चला जाता है। इसलिए मेरे प्यारे अज़ीज़ों, इस चीज़ को उसको जो प्रेरणा मिलती है कि उसे भी परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर के जैसा परमेश्वर ने जो ठहराया है, वैसा ही वो जीवन को जिए, है ना? प्रकाश वाला जीवन जो परमेश्वर चाहता है, उजियाले से भरा हुआ जीवन जो परमेश्वर ने अपेक्षा करी है। तो इस चीज़ को बहुत ही परिवर्तन उसके जीवन में परिवर्तनशील ठहराता है। I remember sharing the gospel with a man in our community, and as I shared the gospel with him and told him of his need and the blessings of God's salvation, he said to me and said to us, "Oh, I see." And of course, he wasn't referring to his natural eyes, he was referring to the mind being enlightened by the truth of salvation and bringing a sense of enlightenment to his capacities and abilities that it was not there before when his eyes were darkened. और मेरे प्यारे अज़ीज़ों, देखिए जिस व्यक्ति का पहले से आँखें जब अंधे होते हैं, उससे पहले उस व्यक्ति को कुछ मालूम नहीं चलता है। वो कभी देख नहीं पाता है, वो कभी समझ नहीं पाता है। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं, तब उसके जीवन में, उसकी आँखों में प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश आ जाता है। प्रभु यीशु मसीह के समान उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव, परिवर्तन को देखा जा सकता है। और इसीलिए जब जो व्यक्ति आपका जो बे बे पड़ोसी है, वो जब देखता है, तो वो समझेगा, हाँ, ओह! मैं तुम्हें देख सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितना बदलाव आ गया है। सो जो देखने की चर्चा जब वो करता है, तो वो शारीरिक बदलाव की बात नहीं कर रहा है, वरन मन, भावना और इच्छाएँ उसके जीवन को विशेष अलग ठहराती हैं और परिवर्तनशील उनके जीवन को बना देती हैं। And so, as we look at the second element of the soul, that is the emotions, and we realize, as we have talked about the emotions that were part of God's creating our being, the emotions was a love for things that were wrong, a love for that which was evil, a love to hear stories that were dirty, a love of many sins. And that love is changed, those emotions are changed from being dominated by the sin nature to now being dominated by the love of God. And we learn that we love the Word of God, we love prayer, we love the church, we love the time with the church, and that dramatic change takes place in our soul so that we love the things that we used to hate and we hate the things
we used to love. God is changing our soul and changing the emotions particularly. और इसलिए अभी हम लोग दूसरी बात के दूसरे मुख्य बिंदु की ओर जाएँगे। देखिए, जब भी व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु मसीह आते हैं, या परमेश्वर उसको अपने पास बुलाते हैं क्षमा को, सो उसके जीवन में जो नाटकीय रूप से व दृश्य प्रकट रूप से उसके जीवन में न केवल आत्मिक परिवर्तन को दिखता है, वरन शारीरिक व भौतिक परिवर्तनों को भी हम लोग देख सकते हैं। उसके मन में उन चीज़ों के प्रति प्रेम कम हो जाता है जो घृणित लगती हैं। उस व्यक्ति के जीवन में वो जो गलत है, पाप है, उनसे वो घृणा करने लगता है। वो जो चीज़ें जिनको वो पहले पसंद करता था, अब नहीं करता है, क्योंकि उसका विवेक इन सब बातों की गवाही नहीं देता है, वरन उसको इस बात के लिए प्रेरणा देता है, क्योंकि वो व्यक्ति उसके द्वारा क्या पाया है? क्षमा को पाया है। तो इसीलिए उसके जीवन में उन बातों की चाहत बढ़ जाती है जो परमेश्वर को महिमा देते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। वचन का पढ़ना, संगति को रखना, संगति जहाँ पर लोगों के साथ की जा रही है, उनके साथ उसकी महिमा के लिए इकट्ठा होना, इत्यादि परिवर्तन उसके जीवन में आ जाते हैं। लेकिन ये कब होता है? जब एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर आ जाते हैं और उसे क्षमा कर देते हैं। The person that does not know Jesus Christ needs his mind enlightened. He needs his emotions endeared so he loves the things that God loves. And then the third ingredient of the soul is the will. Adam used his will to partake of the tree of the knowledge of good and evil. And so that sin nature, which dominates the unbeliever, is something that affects all of us before we trust Christ. And we choose that which is evil. We choose that which is disobedient. We choose sin. And when we believe the gospel, all of that will be changed. और देखिए मेरे प्यारे अजीज हो, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो देखिए ना केवल जो हमारा मानसिक परिवर्तन बदलाव होता है, ना केवल हमारा भावनात्मक रूप से बदलाव होता है, वरन तीसरा जो तत्व है वो है हमारा जो निर्णय लेने में भी चुनाव करने में भी बदलाव आ जाते हैं। सो देखिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को पाते हैं कि हम उन चीज़ों को पहले प्रभु में आने से पहले हम उन्हीं चीज़ों का चुनाव करते थे जो पाप और अंधकार में लेकर के जाता है, जो परमेश्वर के प्रति क्रोध को पैदा करता है, जो परमेश्वर के प्रति जो है उपद्रवता को या धार्मिकता को प्रकट करता है। तो लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह आते हैं, पापों की क्षमा हो जाती है, तो वो व्यक्ति के जीवन में तीसरा जो बदलाव आता है आत्मिक रूप का, वो है उसका निर्णय में बदलाव। हम देखते हैं मेरे प्यारे अजीजों की वो व्यक्ति फिर वही निर्णय लेने लगता है जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, और जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते हैं, उन निर्णयों से वो बचाव करता है, उनसे वो परहेज करता है। And so the will of man needs to be changed from doing his own will, doing the will of the enemy, to doing the will of God. And that is a transaction and a choice. And we are empowered by the Word of God, by the Spirit of God, by the will of God to make a decision that we are going to sanctify our will and choose only that which is honoring to Christ and that which would please Him. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, उसके जीवन में देखिए इस प्रकार से परिवर्तन आ जाता है। देखिए वो व्यक्ति जैसे ही उसके जीवन में जब परिवर्तन होता है, वो व्यक्ति क्या करने लगता है? वो उन्हीं बातों को चुनाव करता है जो मसीह को महिमा देते हैं। उन्हीं बातों का चुनाव करता है जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। उन्हीं बातों को वो पसंद करता है जो परमेश्वर को अच्छी लगती हैं। सो उसका जो चुनाव करने की जो क्षमता होती है, वो उन्हीं के प्रति वो समर्पित होता है, और वही करता है जो परमेश्वर चाहते हैं, और परमेश्वर के द्वारा जो उस व्यक्ति के जीवन में जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, परिवर्तन आ जाते हैं। And so we look at man. Man has a body, he is a soul, and he is a spirit. Is there any other aspect of this wonderful condition that this unsaved man needs? And of course, the last one is the glorification of his body. His body is decaying, his body is getting old. His body is doing things that are displeasing to God. And so when God comes to take up his residence in that body,
in the work of salvation, then there is a need for the body to be glorified. And what does that mean? और इसलिए मेरे प्यारे अज़ीज़ हो देखिए, ना केवल उसका मानसिक परिवर्तन वरन उसका शारीरिक परिवर्तन। देखिए जो शरीर है, ये शरीर क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। ये नष्ट हो जाएगा, मिट्टी में से आया तो मिट्टी में ही मिल जाएगा। लेकिन फिर वो महिमामय होना या महिमा में परिवर्तन हो जाना या फिर आत्मिक शरीर को प्राप्त करना या धारण करना, उसका मतलब क्या है? क्या दर्शाता है ये? And so the body of man needs some attention. And of course, the resurrection of the Lord Jesus Christ from the dead 3 days after his crucifixion is the means by which even my body will be changed to look like the Lord Jesus Christ. And so as my body ages, I look forward to the time when I will be like him, for I will see him as he is. And we will have a body like his own glorious body. And that will be the final work of God, bringing us to a place of salvation through redemption, the forgiveness of sins, through regeneration, the imparting of life to my soul, and of course, sanctification, where my mind is enlightened, my emotions are endeared, and my will is empowered by the Spirit of God to live as the Lord Jesus Christ lived. So man's condition, though a terrible picture of sin and disobedience and rebellion, desperately needs the new condition that is made possible by the death and resurrection and believing the gospel of our Savior. और इसलिए मेरे प्यारे अज़ीज़ों, इस चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में देखिए ना केवल उसका जीवन को परिवर्तन होता है, जब उसका जीवन पापमय भरा हुआ होता है, जब उसके जीवन में पवित्रीकरण आता है, आत्मिक उदारता आती है, आत्मिकता से वो जब बढ़ता है, तब हम इस बात को पाते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की किस प्रकार से महिमा को प्रकट होता है। और जिस चीज़ को हमें मालूम है, जिस चीज़ को हम समझते हैं और वो ये है कि परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन में पवित्रीकरण अर्थात उसका जो पापों से क्षमा होना और शारीरिक रूप से परिवर्तन होना और उसकी मानसिक उसके मन को जो पसंद आता था उनमें परिवर्तन होना, उसकी भावना जो उसे परमेश्वर की ओर खींच करके ले जाती हैं, उसका इच्छा है, निर्णय जो लेता है, वो परमेश्वर को महिमा देने वाले हो जाते हैं। सो पूरी तरह से संपूर्ण रीति से हम कहें तो एक व्यक्ति के जीवन में वो बदलाव आ सकते हैं, वो बदलाव ला सकता है परमेश्वर जो उसके लिए जीवन के लिए लक्ष्य ठहराया गया है। क्योंकि वो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वो उन सब से बच सकता है जिसके लिए परमेश्वर ने उसे ठहराया है। उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रकट होने पाती है और जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि उस व्यक्ति का जीवन किस प्रकार से यीशु मसीह की महिमा के लिए परिवर्तन हो जाता है। And so, as you look at your neighbor or your friend or your schoolmate or the person in the store, you realize that you have a message if you have believed the gospel to give to them so that they can be transformed into the likeness of the Lord Jesus Christ. That means we go next week to look at the second question, and that is what happened when Christ died. In John chapter 19, verse 30, the Lord Jesus hanging on the cross for your sin and mine said, "It is finished." And that little word, it, we need to understand what was accomplished by the work of the Lord Jesus Christ on the cross, because what he did on the cross makes it possible for the work of the cross and the blessing of a risen Christ to transform any unbeliever who needs the forgiveness of sin, who needs regeneration, the life of God, and who needs to be sanctified in all of his being. It is possible because Christ died and he was buried and he rose again the third day and ascended into heaven to give us the life that he accomplished on the cross. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, प्रिय भाइयों बहनों, इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, अगर आपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है, तो आपके पास एक मैसेज है, एक संदेश है।
आपका चाहे वो पड़ोसी हो, करीबी मित्र हो, करीबी रिश्तेदार हो या दूर का हो, या जो व्यक्ति के साथ आप सहभागिता रखते हैं, उठते-बैठते हैं, खेलते हैं, या जहाँ कहीं भी आप जाएँ, जहाँ कहीं भी उसके साथ मौका मिलता है, आप उसके साथ सहभागिता रखते हैं। तो इस चीज़ को समझना बहुत-बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक संदेश है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि आपने यीशु मसीह के द्वारा किस प्रकार से उस जीवन को परिवर्तन कर लिया है। आपका ना केवल जीवन ही, वरन आपके मन, आपकी भावनाएँ, आपके निर्णय, आपके विचार, जो निर्णय आप लेते थे उनमें कितना परिवर्तन आया है। और वो परिवर्तन आने का मुख्य कारण यही है कि आपने पाप से क्षमा पा ली है। इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में, आने वाले हफ्ते में हम इस बात पर अवश्य रूप से चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो यीशु मसीह के द्वारा कार्य हुआ है, मेरे और आपके लिए इसका परिणाम क्या निकलता है? क्या होता है? जिस प्रकार से यूहन्ना उसका 19 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्रूस पर टंगे हुए कि ये पूरा हुआ, इट इज़ फिनिश्ड। मतलब इसका क्या मतलब है? इसका क्या अर्थ निकलता है? ये जो इट शब्द किया गया है, ये समाप्त हुआ या फिर ये खत्म हुआ। ये जो शब्द है, इसका मूल अर्थ क्या निकलता है और इसका मेरे और आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? And so, in preparation for our study next week, Lord willing, read one of the accounts of the crucifixion of the Lord Jesus from one of the Gospels, Matthew, Mark, Luke, or John, and think for a long time, listening to the voice of the Lord through the Word of God and in your heart and soul. What does the word it? A little word of two letters. It is finished, because in that little word are the pregnant lessons of what Jesus Christ was doing when he died on the cross, in order that what we have described in today's study will be accomplished in the life of any person who believes the gospel of the Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अज़ीज़ों, जो भी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, सुसमाचार पर विश्वास करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कौन-कौन से परिवर्तन आ जाते हैं, जिनको आज हम लोगों ने सीख लिया है। देखिए, हमें ये जो शब्द है, इट इज़ फिनिश्ड, अर्थात ये पूरा हुआ। ये जो छोटा-सा शब्द है, इसमें आखिर क्या लेसन छिपा हो सकता है? इसमें क्या पाठ हमें मिल सकता है? लेकिन आप याद रखना, ये जो छोटे से शब्द ज़रूर हैं, लेकिन इसमें बहुत गहराई और आत्मिकता से भरा हुआ पाठ हमें सीखने को मिलता है, जिसके पहचान के लिए, जिसको हम खोज निकालने के लिए हम लोग मत्ती, मरकुस, लूका, योहन्ना, ये सब सुसमाचार को खंगाल डालेंगे और इस चीज़ का पता लगाएँगे कि ये जो प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य किया है मेरे और आपके लिए, वो यहाँ से किस प्रकार से प्रमाणित होता है, सच साबित होता है, उसको जानने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, वो अगले हफ्ते में होगा। So, your meditation on the crucifixion of the Lord Jesus will prepare your heart to understand what took place in that darkest hour when the Lord Jesus Christ bore our sin in his own body on the tree and died in order that he might give his life to us. Let us give thanks for that wonderful plan of God and provision for mankind. और इसलिए मेरे प्यारे अज़ीज़ों, आइए आप अपने हृदय को, मन को तैयार करें, प्रिपेयर करें, मनन करें प्रभु यीशु मसीह के क्रूस अर्पण के बारे में, जो आपको मदद करेगा, आपके मन को, अपनी भावना को, आपकी इच्छाओं को प्रभु यीशु मसीह एक क्या कहना चाह रहे थे, उनका मतलब क्या निकलता है एक व्यक्ति के जीवन पर। आइए हम मिलकर के इन बातों के लिए जो प्रभु ने अद्भुत कार्य किए हैं, उनको हम धन्यवाद दें। Father, we offer you our thanks for the glorious plan of salvation which was designed by you before the foundation of the world and before sin came into this world. प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए वो योजना बना करके पहले से ही रखा था। यद्यपि पाप आने से पहले संसार में आपने हमारे छुटकारे के लिए योजना बनाया था, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु। Thank you for the adequacy and the sufficiency of the work of the cross to bring salvation to anyone who believes. And we pray that each one of us may be more aware of the condition of the lost and more passionate in our communication of the gospel of the Lord Jesus Christ.
प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि वो मसीह के उस क्रूस अर्पण के द्वारा उस सिद्धता को लेकर के आया, उस उद्धार के उस कार्य को जो सिद्धता को प्रमाणित करता है। आपने उस कार्य को पूरा किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। और हर एक व्यक्ति जो उद्धार पाता है या फिर विश्वास करता है, उसके जीवन में उसकी परिपूर्णता सदैव रूप में वास करने लगती है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। Thank you, our Father, for the blessing of our Savior, the glory of our salvation, and the work of your Holy Spirit in each of our lives. We acknowledge it is a glorious blessing through Jesus Christ our Lord. Amen. आमेन, आमेन। प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद करते हैं, इसके द्वारा हमें ये जो स्वतंत्रता मिली है, हमें जो पहुँच हुई है, हमें जो आज़ादी मिली है, हम आपको कोटि-कोटि धन्यवाद करते हैं। महिमा, आदर आपको देते हुए इन सब आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन।